प्रिय सज्जनों, 7 मई 2026 दिन गुरुवार और ज्येष्ठ मास की अत्यंत ही पावन और पुण्यदायी पंचमी तिथि। यह कोई सामान्य दिन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन हिंदू पंचांग के अनुसार यह एक ऐसा महासंयोग है जो कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे जीवन में आया है। ज्येष्ठ का महीना जो अपने आप में सूर्य देव के तेज और प्रकृति की प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक है, और इस ऊर्जावान महीने में जब गुरुवार का दिन और पंचमी की शुभ तिथि एक साथ मिलते हैं तो ब्रह्मांड में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो किसी भी मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगाने की क्षमता रखती है। गुरुवार का यह पवित्र दिन हम सभी भली भांति जानते हैं कि यह दिन जगत के पालनहार, सृष्टि के रचयिता भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को पूर्ण रूप से समर्पित है। गुरु ग्रह जिसे ज्योतिष में ज्ञान, धन, विवाह, संतान और सौभाग्य का सबसे बड़ा कारक माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। उसे बिना मांगे ही मान सम्मान, धन दौलत और सुख शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब यही गुरु ग्रह कमजोर पड़ जाता है तो इंसान का जीवन संघर्षों से भर जाता है। विवाह में अड़चनें आने लगती हैं, व्यापार ठप पड़ जाता है और घर में दरिद्रता अपना डेरा डाल लेती है। आज के इस अत्यंत ही विशेष और ज्ञान से भरे हुए प्रसंग में हम आपको एक ऐसे अचूक और महाशक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर एक दिशा को बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं प्रकृति के एक ऐसे अनमोल उपहार की जो हम सबके घरों में, हमारी रसोई में हमेशा मौजूद रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हल्दी की। मात्र एक चुटकी हल्दी। सुनने में यह बहुत ही साधारण सी बात लगती है कि भला एक चुटकी हल्दी से क्या हो सकता है, लेकिन हमारे तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद में हल्दी को साक्षात चमत्कार माना गया है। हल्दी का पीला रंग देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। जिस घर में हल्दी का सही तरीके से और पूरे सम्मान के साथ प्रयोग होता है वहां साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी का वास होता है। हल्दी केवल हमारे भोजन का स्वाद और रंग ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह हमारे आभा मंडल को, हमारे जीवन की ऊर्जा को शुद्ध और पवित्र करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसके अंदर एक दिव्य और ईश्वरीय शक्ति छुपी होती है जो हमारे आसपास मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, हर प्रकार की बुरी नजर को और हर प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करने की क्षमता रखती है। 7 मई की इस पवित्र गुरुवार की पंचमी के दिन आपको इस एक छुटकी हल्दी का यह महा उपाय पूरे विश्वास, सच्ची श्रद्धा और शुद्ध मन से करना है, क्योंकि शंका और संदेह के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी भी अपना पूर्ण फल नहीं देता। जब आप भगवान विष्णु का ध्यान करके यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली प्रयोग जो आपको इस गुरुवार की सुबह करना है वह आपके घर में धन के आगमन और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता। कोई ना कोई ऐसा खर्चा अचानक आ जाता है कि सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। घर में बरकत बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके जीवन में भी पैसों को लेकर हमेशा तंगी बनी रहती है तो 7 मई की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीला रंग इस दिन पहनना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब एक छोटे से पात्र में, चाहे वह कटोरी हो या गिलास, थोड़ा सा शुद्ध जल लें। उस जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं
और फिर उसमें मात्र एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें। इस हल्दी वाले जल को अच्छी तरह से मिला लें। अब अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उस हल्दी मिले हुए जल के पात्र को अपने हाथ में लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर की दरिद्रता को दूर करें, मेरे घर में सुख शांति और धन धान्य की वर्षा करें। प्रार्थना करने के बाद इस हल्दी वाले पवित्र जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार, जिसे वास्तुशास्त्र में घर का मुख माना जाता है, यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। घर के मुख्य द्वार की चौखट पर दोनों तरफ इस हल्दी वाले जल का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें और अगर संभव हो तो इस हल्दी वाले जल से मुख्य द्वार की चौखट पर एक छोटा सा स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। स्वस्तिक का यह चिन्ह और हल्दी की यह पवित्र महक आपके घर के मुख्य द्वार को पूरी तरह से सुरक्षित और सकारात्मक बना देगी। यह एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा जो बाहर से आने वाले धन, अवसर और सौभाग्य को आपके घर के अंदर खींच लाएगा और घर के अंदर मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देगा। इस छोटे से उपाय को करने मात्र से आप महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल बदल रहा है, कलह क्लेश दूर हो रहे हैं और धन आने के नए नए मार्ग अपने आप खुल रहे हैं। अब बात करते हैं हल्दी के दूसरे अत्यंत चमत्कारिक उपाय की, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में लगातार देरी हो रही है या जिनके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच हमेशा मनमुटाव बना रहता है। देवगुरु बृहस्पति विवाह और वैवाहिक सुख के सबसे बड़े कारक है। जब गुरु कमजोर होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बेटा या बेटी है जिसकी शादी की उम्र हो गई है लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो इस गुरुवार को हल्दी का यह स्नान वाला उपाय अवश्य करवाएं। नहाने के पानी की बाल्टी में पानी भरने के बाद उसमें सिर्फ एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला दें और फिर उस पानी से स्नान करें। स्नान करते समय मन ही मन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करते रहे। हल्दी के इस पानी से स्नान करने से आपके शरीर के चारों ओर जो आभा मंडल है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वह पूरी तरह से शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है। हल्दी की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के सभी चक्रों को जागृत कर देती है और विशेष रूप से गुरु ग्रह को बल प्रदान करती है। जो लोग नियमित रूप से गुरुवार के दिन हल्दी के पानी से स्नान करते हैं, उनके विवाह में आ रही हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। उन्हें शीघ्र ही एक योग्य और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। और यदि वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो पति पत्नी के बीच का प्रेम फिर से बढ़ने लगता है, आपस की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और रिश्ता मजबूत होता है। हल्दी का एक और बहुत ही रहस्यमयी और गुप्त प्रयोग है जो आपके रुके हुए कामों को गति प्रदान करने और व्यापार में अपार सफलता दिलाने के लिए किया जाता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन उसमें बार बार रुकावटें आ रही हैं, आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, ग्राहकों की कमी हो गई है या फिर आपकी नौकरी में आपको वह तरक्की नहीं मिल रही है जिसके आप हकदार हैं, तो ज्येष्ठ पंचमी के इस विशेष गुरुवार को एक पीले रंग का नया और स्वच्छ कपड़ा लें। यह कपड़ा छोटा सा भी हो सकता है। अब इस पीले कपड़े में साबुत हल्दी की 5 गांठें रखें। ध्यान रहे कि हल्दी साबुत होनी चाहिए, ये टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इन 5 हल्दी की गांठों के साथ उसमें 5 साबुत पीले सिक्के, या अगर पीले सिक्के ना हो तो साधारण सिक्के ही रख लें और थोड़ी सी पीली सरसों रख दें। अब इस कपड़े को एक पीले धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रख दें, भगवान की आरती करें और सच्चे मन से अपने व्यापार या नौकरी में सफलता की प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस सिद्ध की हुई पोटली को उठाएं और इसे अपनी दुकान के गल्ले में, अपने ऑफिस की दराज में या फिर अपने घर की उस अलमारी में रख दें।
जहां आप अपना धन रखते हैं, हल्दी की यह पोटली साक्षात बृहस्पति देव का आशीर्वाद बनकर आपके धन स्थान पर काम करेगी। हल्दी की गांठों से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे आपके व्यापारिक स्थल की सारी नकारात्मकता को और किसी भी प्रकार की नजर दोष को सोख लेंगी। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके व्यापार में एक नई जान आ जाएगी। रुके हुए सौदे पूरे होने लगेंगे, नए ग्राहक आपकी दुकान की तरफ आकर्षित होने लगेंगे और नौकरी करने वालों को उनके अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होने लगेगा। यह एक बहुत ही परीक्षित और सिद्ध उपाय है जिसे प्राचीन काल से हमारे व्यापारी वर्ग के लोग करते आ रहे हैं। मित्रों, हल्दी का संबंध सीधे तौर पर हमारी सेहत और हमारी आयु से भी होता है। आयुर्वेद में हल्दी को संजीवनी के समान माना गया है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, बहुत इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, शरीर में हमेशा दर्द या सुस्ती बनी रहती है, तो यह समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं यह बुरी नजर या फिर कमजोर गुरु का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में 7 मई गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय उस बीमार व्यक्ति के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। गुरुवार की शाम के समय 1 गिलास हल्का गर्म दूध लें और उसमें मात्र 1 चुटकी हल्दी मिला लें। अब इस हल्दी वाले दूध के गिलास को अपने हाथ में लेकर भगवान धन्वंतरी और भगवान विष्णु का मानसिक रूप से ध्यान करें। उनसे उस व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें और फिर यह दूध उस बीमार व्यक्ति को पीने के लिए दें। आध्यात्मिक रूप से अभिमंत्रित किया गया यह हल्दी वाला दूध उसके शरीर के अंदर जाते ही अमृत का काम करेगा। हल्दी की तासीर और उसकी ईश्वरीय ऊर्जा शरीर के अंदर मौजूद बीमारियों को नष्ट करने लगेगी और उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होगी। ऐसा लगातार कुछ गुरुवार तक करने से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ होने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि रात को सोते समय बुरे सपने आते हैं, मन में अज्ञात भय बना रहता है, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई नकारात्मक साया है। बच्चों को रात में अचानक डर कर उठने की आदत हो जाती है। यह सब घर में मौजूद वास्तु दोष या फिर किसी बाहरी बुरी ऊर्जा के कारण होता है। इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए हल्दी का एक बहुत ही सरल लेकिन अचूक उपाय आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। अब इस लेप से अपने घर के हर कमरे के प्रवेश द्वार के ऊपर बाहर की तरफ एक छोटा सा स्वस्तिक या फिर भगवान का कोई भी पवित्र चिन्ह बना दें। विशेष रूप से जिस कमरे में बच्चे सोते हैं या जिस व्यक्ति को डर लगता है उसके कमरे के बाहर यह हल्दी का चिन्ह अवश्य बनाएं। हल्दी का यह चिन्ह एक अदृश्य सुरक्षा चक्र का निर्माण करता है। यह एक ऐसा कवच बन जाता है जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी बुरा साया आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक यह चिन्ह आपके घर की दीवारों पर रहेगा, आपका घर और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। जीवन में कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण हमें भारी कर्ज का सामना करना पड़ता है। कर्ज का बोझ इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। रात की नींद और दिन का चयन छिन जाता है। अगर आपके ऊपर भी बहुत अधिक कर्ज हो गया है और आप उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस ज्येष्ठ पंचमी के गुरुवार को हल्दी का दान करना आपके लिए सबसे उत्तम मार्ग होगा। गुरुवार की सुबह स्नान के बाद एक पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ बांध लें। अब इस सामग्री को ले जाकर किसी भी मंदिर के पुजारी को या फिर किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को पूरे आदर और सम्मान के साथ दान कर दें। दान देते समय मन में यह भाव रखें कि हे प्रभु, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार यह भेंट आपको अर्पण कर रहा हूं। मेरे ऊपर जो भी कर्ज का भार है उसे उतारने में मेरी सहायता करें। शास्त्रों में कहा गया है कि
गुरुवार के दिन किया गया पीली वस्तुओं का दान सीधे देवगुरु बृहस्पति तक पहुंचता है, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो धन के ऐसे नए स्रोत पैदा होते हैं जिनकी इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। धीरे धीरे आपके पास पैसा आने लगेगा और आप अपने सारे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। हल्दी के डिब्बे से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आपकी रसोई में जहां भी आप हल्दी रखते हैं, वह बर्तन या डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है, उसमें तुरंत नई हल्दी लाकर भर दें। वास्तुशास्त्र में हल्दी के डिब्बे को संपन्नता का प्रतीक माना गया है। खाली डिब्बा घर में दरिद्रता को आमंत्रित करता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा खाना बनाते समय जब भी आप सब्जी या दाल में हल्दी डालें तो मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें। क्रोध में या किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखकर कभी भी भोजन में हल्दी ना मिलाएं, क्योंकि हल्दी आपकी भावनाओं की ऊर्जा को बहुत जल्दी सोख लेती है और वही ऊर्जा भोजन के माध्यम से आपके परिवार के सदस्यों के अंदर जाती है। एक चुटकी हल्दी का यह उपाय आपके बच्चों की पढ़ाई और उनकी एकाग्रता के लिए भी बहुत ही चमत्कारी है। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वे याद करते हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं, परीक्षा के समय उन्हें घबराहट होने लगती है, तो इसका अर्थ है कि उनका गुरु और बुध दोनों ग्रह कमजोर हो रहे हैं। ऐसे में गुरुवार के दिन सुबह जब बच्चे स्कूल जाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए बैठें, तो उनके माथे पर और उनके कंठ पर यानी गले पर हल्की सी हल्दी का तिलक लगा दें। माथे पर आज्ञा चक्र होता है और गले पर विशुद्धि चक्र होता है। जब इन दोनों स्थानों पर हल्दी का स्पर्श होता है तो बच्चों का मस्तिष्क शांत होता है, उनकी एकाग्रता शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि वे जो भी पढ़ते हैं उन्हें हमेशा याद रहता है। यह भी ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन कभी भी हल्दी का अपमान नहीं होना चाहिए। हल्दी को कभी भी पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए और ना ही कभी हल्दी को जमीन पर खुला छोड़ना चाहिए। यदि गलती से हल्दी जमीन पर गिर जाए तो उसे तुरंत उठाकर किसी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दें, लेकिन उसे कचरे में ना फेंकें। हल्दी साक्षात बृहस्पति और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसका जितना आप सम्मान करेंगे, यह आपको जीवन में उतना ही सम्मान और सुख प्रदान करेगी। 7 मई गुरुवार और ज्येष्ठ पंचमी का यह दुर्लभ संयोग प्रकृति का एक ऐसा इशारा है जो आपको यह बता रहा है कि अब आपके दुखों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब आपके संघर्षों का अंत होने वाला है। बस जरूरत है तो एक सच्चे विश्वास की, एक अटल श्रद्धा की। आप जो भी उपाय करें, जो भी प्रयोग करें, उसमें आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां और प्रकृति के चमत्कार केवल उन्हीं लोगों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं जिनका हृदय दर्पण की तरह साफ होता है। जीवन एक संघर्ष का नाम है और इस संघर्ष में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, जब हम इन छोटे छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली वैदिक उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम अपने भाग्य को अपने अनुकूल बना लेते हैं। हल्दी जो सूर्य के प्रकाश से अपनी रंगत पाती है, जो पृथ्वी के गर्भ से अपना पोषण लेती है, उसमें ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा छिपी है। इस ऊर्जा को पहचानिए और इसका सही दिशा में प्रयोग कीजिए। मैं ईश्वर से, भगवान श्री हरि विष्णु से और माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करता हूं कि इस गुरुवार के पावन अवसर पर आप जो भी हल्दी का यह उपाय करें वह पूर्ण रूप से सफल हो। आपके घर से हर प्रकार की दरिद्रता, हर प्रकार का दुख और हर प्रकार का संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए।
आपके परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहे, आपके बच्चों को हर क्षेत्र में सफलता मिले और आपका जीवन सुख, शांति और अनंत समृद्धि से भर जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रभु की कृपा आप सब पर सदैव बरसती रहे।